तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 30 जुलाई के रिजल्ट्स की। तो भारत के लिए 30 जुलाई का दिन खत्म हुआ है दो मेडल के साथ, जिसमें शामिल रहे एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, और उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। बात करते हैं मेंस वेट लिफ्टिंग के 110 केजी कैटेगरी की, जहां पर भारत की ओर से नजर आए लवप्रीत सिंह, और उन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम्स को फिनिश किया है सिल्वर मेडल के साथ विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 388 केजी। वहीं आपको बता दें तो जो टॉप किया है यानी कि गोल्ड मेडल जो इस इवेंट में जीता है वो न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर ने जीता है 389 केजी के टोटल लिफ्ट से, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 केजी का डिफरेंस रहा और लवप्रीत इस 1 केजी की वजह से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करते हैं तो विमेंस डिस्कस थ्रो के अंदर भारत की ओर से सीमा कालीरमन ने जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया विद द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 58.65 मीटर्स। वहीं इसी इवेंट में भारत की ओर से निधि रानी भी हमें नजर आई, जो कि चौथे स्थान पर रही है 57.10 मीटर के बेस्ट अटेम्प्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे मेन शॉट पुट फाइनल्स की, जहां पे तेजिंदर पाल सिंह तूर हमें नजर आए और उनका जो बेस्ट अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 20.27 मीटर्स का, और इसी के साथ उन्होंने 5वें स्थान पर फिनिश किया। वहीं उनके अलावा समरदीप सिंह गिल भी हमें नजर आए, जिन्होंने 7वें स्थान पर फिनिश किया है विद द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 20.03। और दोनों ही जो शॉट पुटर्स है वो भारत के लिए मेडल नहीं जीत पाए। वहीं अगर बात की जाए मेंस 200 मीटर सेमीफाइनल्स की, जहां पर इंडिया की ओर से नजर आए अनिमेश कुजूर, तो अनफॉर्चुनेटली अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए और फाइनल्स के अंदर वो नहीं जगह बना पाए। बात की जाए अगर उनके टाइमिंग्स की, तो कुजूर ने जो अपनी रेस है वो 20.65 सेकेंड्स के साथ फिनिश की, छठे स्थान पर वो अपने सेमीफाइनल्स के अंदर रहे। वहीं दूसरी ओर डेकाथलॉन के अंदर तेजस्विन शंकर भी हमें एक्शन में नजर आए। बैक टू बैक काफ़ी सारे इवेंट्स हुए डेकाथलॉन में, और फाइनली जो डेकाथलॉन के पहले दिन की समाप्ति पर तेजस्विन शंकर फिलहाल दूसरे स्थान पर चल रहे हैं विद द टोटल पॉइंट्स ऑफ 4339 पॉइंट्स। वहीं दूसरी ओर मेंस जैवलिन के क्वालिफिकेशंस भी हुए, जहां पर भारत की ओर से तीन तीन जैवलिन थ्रोअर्स नजर आए और तीनों के तीनों ने ही जो है फाइनल्स के अंदर जगह बना ली है, जिसके फाइनल्स आज के दिन रहने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने 5वें स्थान पर फिनिश किया है विद द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 79.61 मीटर्स। वहीं दूसरी ओर रोहित यादव की अगर बात करते हैं तो रोहित यादव ने भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है विद द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ 78.37 मीटर्स, और यशवीर सिंह ने 78.36 मीटर्स के साथ वो भी फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। वहीं अगर मेंस ट्रिपल जंप के क्वालिफिकेशंस की बात करें तो भारत की ओर से दो ट्रिपल जंपर्स नजर आए और दोनों ने ही फाइनल्स के अंदर अपनी जगह बना ली है। एक तरफ बात करते हैं प्रवीण चित्ररवल की, जिन्होंने जो है फाइनल्स के अंदर जगह बनाई विद द बेस्ट जंप ऑफ 16.41 मीटर। वहीं दूसरी ओर सेल्वा प्रभु ने 16.21 मीटर्स के साथ वो भी फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। बॉल्स की बात करते हैं तो बॉल्स के अंदर हमें दो इवेंट्स होते हुए नजर आए। एक तरफ जहाँ पे मेंस पेयर्स के अंदर भारत ने जीत दर्ज करी और उनका मुकाबला बोस्तवाना के खिलाफ था, जहाँ पर टाई ब्रेक के अंदर इंडिया ने 1-0 से जीत दर्ज करी। वहीं दूसरी ओर विमेंस सिंगल्स के अंदर जो है भारत का मुकाबला हमें देखने को मिला मलेशिया के खिलाफ, जहाँ पर भारत को हार का सामना करना पड़ा 4-6, 6-6 से। दूसरी ओर साइकिलिंग की बात करते हैं तो साइकिलिंग में मेंस टीम स्प्रिंट के अंदर भारत जो है अपनी उसके राउंड 1 हुए, जहां पर वो फाइनल्स के अंदर जगह नहीं बना पाए और भारत ने जो है 7वें स्थान पर फिनिश किया, जहां पर टाइमिंग्स की अगर बात करें तो 46.396 सेकेंड्स के साथ। वहीं पैरा साइकिलिंग में एकमात्र साइकिलिस्ट ऋषि दास हमें नजर आई, जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए वो भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी रेस को 6th पोजीशन पर फिनिश किया विद द टाइमिंग ऑफ 6 मिनट 58.00 सेकेंड्स। आखिरी इवेंट की बात कर लेते हैं, जो रहा विमेंस 5000 मीटर जो है उसमें हमें नजर आई भारत की ओर से पारुल चौधरी, और पारुल चौधरी 13वें स्थान पर उन्होंने फिनिश किया है अपने सेकंड बेस्ट टाइम के साथ, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहा और 13वें स्थान पर वो रही विद अ टाइम ऑफ 15 मिनट 08.56 सेकेंड्स। और इसी के साथ पारुल चौधरी का जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का कैंपेन है वो भी खत्म हुआ बिना किसी मेडल के। तो ये थे 30 जुलाई के दिन हुए सभी इवेंट्स के रिजल्ट्स आप सभी के लिए। अब आखिर में नज़र डाल लेते हैं मेडल टैली पर।
तो फिलहाल सभी अपडेटेड, अगर सबसे मोस्ट अपडेटेड मेडल की बात करें तो इंडिया जो है 10वें स्थान पर चल रहा है विद अ टोटल नंबर ऑफ 17 मेडल्स, जिसमें शामिल है 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। वहीं टॉप 3 की बात की जाए तो टॉप कर रहा है एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया विद अ टोटल नंबर ऑफ 110 मेडल्स। दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड 65 मेडल्स के साथ और तीसरे स्थान पर है कनाडा टोटल 45 मेडल्स के साथ। तो ये थी मेडल टैली और बाकी भारत के 30 जुलाई के सभी रिजल्ट्स आपके लिए। तो उसके साथ साथ आपको बता दें तो आज का दिन यानी कि 31 जुलाई का दिन भारत के लिए काफ़ी सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। बैक टू बैक काफ़ी सारे मैचेस लाइंड अप है। उम्मीद करेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स की आज के दिन के इवेंट्स में भी। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ी खबर जानने के लिए चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।